हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया क्वेश्चन के साथ कैंडल स्टाव क्वेश्चन। हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए, आइए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोग बहुत ही छोटा डाटा लिए हुए हैं। इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट ए बी सी, सब्जेक्ट ए बी सी। इसमें डाटा दिया हुआ है एक्स और वाई का 352 और वाई का 865। ये हमारा ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब इसके बाद जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इस टेबल को तैयार करेंगे, वो हम कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। हम लोग रैंकिंग देंगे, ठीक है। एक्स का रैंकिंग देंगे, यानी 352 है तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है, 5 है, तो यहाँ हम 1 देंगे। उसके बाद कौन सा है, ये है 3 है, फिर हम इसका 2 देंगे। उससे फिर उसके बाद छोटा कौन है, 2 है, तो उसका रैंकिंग 3 देंगे, ठीक है। इसको हम बड़ा से छोटा हम लोग रैंकिंग देते हुए लिखेंगे, ठीक है। आप लोग छोटा से बड़ा भी रैंकिंग दे सकते हैं, ठीक है। फिर y का भी रैंकिंग देंगे। 865 है तो सबसे बड़ा कौन है, 8 है, 1 देंगे। 6 है, 2 देंगे। 5 है, 3 देंगे। इस प्रकार से, इस तरीके से हम लोग रैंकिंग देते हैं। ये हम लोग का, ठीक है, r और y, ये rx और ry का रैंकिंग हम लोग यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। रैंकिंग करने के बाद क्या होगा कि हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने से क्या होगा, सीरियली रैंकिंग अरेंज करेंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। इसको यानी 2 1 3 है तो इसको हम 1 2 3 करके हम लोग ऐसे हम लोग अरेंज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 1, यानी कि ये 2 1 3 है तो 1 है, 1 का सीधा जो सब्जेक्ट है कौन है, बी है, तो हम लोग 1 बी लिखेंगे। 2 का सब्जेक्ट कौन है, ए है, तो हम लोग यहाँ ए लिखेंगे। 3 का सब्जेक्ट कौन है, सी है, तो हम लोग यहाँ पे सी लिखेंगे। इस तरह से आर एक्स को यहाँ पे हम लोग इस तरीके से अल्फ़ाबेट यानी सब्जेक्ट को लिख देंगे, ठीक है। आर वाई का सब्जेक्ट हम हूबहू कैसे हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल बी ए सी, ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे। बी ए सी जो भी और भी रहेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब बी, अब ये जो बी है, बी यहाँ आर वाई में बी में जाएंगे, ठीक है। ये बी में यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। बी में क्या है, बी में 2 है तो बी में 2 लिखेंगे। फिर ए में क्या है, 1 है, 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। सी में क्या है, सी में आर वाई क्या है, 3 है, 3 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसी तरीके से, ठीक है। यानी कि ए में आर वाई क्या है, 1 है तो ए 1, बी में आर वाई क्या है, 2 है, बी 2, सी में आर वाई क्या है, 3 है, तो हम लोग सी 3 लिख देंगे। हम लोग का यहाँ तक काम होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम है हम लोग का यहाँ पे सी और डी, यानी कॉर्डोनेंट एंड डिसकॉर्डोनेंट, ठीक है, कॉन्कॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट, ठीक है, ओके। तो फिर ये 1 2 0 1 0 0 ये कैसे आया, हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। B2, B2, ठीक है, आर वाई B2, तो यहाँ 2 है, 2 से नीचे देखेंगे, लेकिन 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कोई है क्या, यहाँ पे एक ही है, 3 है सिर्फ, तो यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे। 1 से बड़ा कौन है, 3 है, नीचे एक ही संख्या है, एक ही नंबर है, तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 से बड़ा कोई है क्या नीचे, कोई नहीं है, तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट इसका डिस्कॉर्डेंट में क्या करेंगे, हम लोग उल्टा लिखेंगे, यानी कि 2 से छोटा, 2 से छोटा नीचे कोई है क्या, एक है, तो एक लिखेंगे। 1 से छोटा कोई है क्या, नहीं है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। 3 से छोटा कोई नीचे कोई है क्या, नहीं है, तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब ये सी और डी यानी कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट को हम लोग जोड़ देंगे। सिग्मा सी इक्वल टू 2, सिग्मा सी इक्वल टू 2 कैसे आया, 1 और 2 जोड़ देंगे, 1, यहाँ 1 होगा। फिर यहाँ हम लोग फार्मूला लिखेंगे कैंडल स्टाव का। कैंडल स्टाव का फार्मूला क्या होता है, सी माइनस डी, सी प्लस डी इक्वल टू, क्या करेंगे कि सी इक्वल टू 2 है तो सी का 2 और डी यहाँ पे 1 है, तो 2 में -1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 + 1 इस तरीके से, 2 + 3, ये 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 यहाँ लिखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग 0.333 ये हम लोग का रैंकिंग आता जाएगा कंटिन्यूस, लेकिन उसको हम 0.334 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कैंडल स्टाव। और इस तरह के वीडियो के लिए थैंक यू, और इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।